नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में श्रीमान मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। 2024 में जिस तरीके से विधानसभा को लेकर आपाधापी मचा हुआ है हर पार्टी के दौरान और हर पार्टी के द्वारा, एक चीज तो साफ है, अब्राहम लिंकन का वो परिभाषा एक बार फिर से याद करिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन यहां थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यहां फॉर द को फॉर द पीपल कर दिया गया, ऑफ को OFF कर दिया, ऑफ द पीपल, एंड बाय द पीपल को BY से हटा के BUY वाला बात ना आ जाए। अब आप कहेंगे क्या कुछ आप करने जा रहे हैं। चलिए आज एक ऐसे विधानसभा की बात करेंगे जहां पर लंबे समय से पूरे परिवार ने सेवा दिया है। बड़का गांव विधानसभा का चर्चा आज व्योम टीवी के पेज पे मैं करता हूं, कुर्सी के खेल। श्रीमान अंबा प्रसाद जी का नाम आपने सुना है, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसके बाद उसको छोड़कर पिता और माता के राजनीतिक कुंभ को उन्होंने संभाला और बखूबी संभाला। कांग्रेस की राजनीति से न केवल अंबा प्रसाद जी 2019 में विधायक बनी, बल्कि इससे पहले का भी जब थोड़ा सा बैक फ्लैश में चलते हैं तो उनकी मां भी, उनके पिताजी भी कांग्रेस के सीट से विधायक रहे। लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ, वो विधायकी वो लड़ नहीं पाए और बहुत भीतर खाने भूचाल मचा और अंततः बेटी को वो कुंबा संभालना पड़ा। मैं तो एक बात स्पष्ट कर रहा हूं, कांग्रेस के सीट से बड़का गांव में जिस तरीके से अंबा प्रसाद जी ने राजनीतिक समीकरण 2019 में वो घोड़े पर सवार होकर नॉमिनेशन की बात, नॉमिनेशन फॉर्म भरने वाली बात आपको याद होगा। अब आया 2019 से 2024 का सत्र। 2024 का बड़का गांव में जिस तरह से समीकरण कांग्रेस का अंबा प्रसाद के द्वारा बन रहा है, एक तो चीज तय है कि जिस तरह भाजपा कह रही है तय भाजपा, जय भाजपा, विजय भाजपा, इस बार कांग्रेस का भी यही कुछ चल रहा है भीतर खाने कि तय कांग्रेस, जय कांग्रेस और विजय कांग्रेस। अब भैया डगर तो आसान नहीं रहेगा। उनके विपक्ष में 3 बार से रोशनलाल चौधरी, वही रोशनलाल चौधरी, CP चौधरी गिरिडीह के जो सांसद हैं, उन्हीं के भाई साहब, 3 बार से शिकस्त वो होते आ रहे हैं। लेकिन तीनों बार उन्होंने आजसू से अपना खेमा संभाला था, आजसू से पारी खेली थी। 2019 तो आपको याद होगा, आजसू और भाजपा में पैठ नहीं बन पाया, जिसके कारण दोनों को बड़ा नुकसान हुआ और JMM सरकार बनाने में कांग्रेस के माध्यम से सफल रही। इस बार भीतर खाने एक चीज तो तय हो गया, भैया ये गलती नहीं करना है, क्योंकि 2024 में तीसरा आगाज हो चुका है। 2024 में तीसरा आगाज हो चुका। बड़का गांव की जब आप बात करेंगे खासकर, तो एक चीज आप और समीकरण में जान लें कि रोशनलाल जी इस बार आजसू से टिकट से नहीं लड़ रहे हैं। इस बार जो आजसू और बीजेपी का गठबंधन दल में, वो आजसू को भैया छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अब इसके पीछे 2 कारण नंबर 1, 2019 में जो लोकनाथ जी भाजपा के तरफ से रहे और 2019 में आजसू के तरफ से रहे रोशनलाल जी। अगर इन दोनों के वोट के समीकरण को आप जोड़ देते हैं तो बहुत नजदीकी अंतर नहीं होगा अंबा प्रसाद जी के साथ। यह चीज समीकरण में रखा गया होगा। और दूसरा सबसे बड़ा समीकरण यह है कि इस बार फिर मोदी जी के नाम पर बड़का गांव को घेरने का प्रयास किया जाएगा राजनीतिक शब्द से। अब अंबा प्रसाद जी की बात थोड़ा सा समझना होगा कि कांग्रेस इस बार पनप गई है। श्री लोकसभा में जिस तरीके से सीटों की संख्या बढ़ी, ऐसे सीट की संख्या बढ़ने के बाद इतना तो तय है, मनोबल बढ़ा है और पार्टी ने जीत वाली समीकरण को हमेशा ध्यान में रखा। हालांकि कुछ जगह पर बवाल विवाद तो होता है, जब सीट का बंटवारा होता है तो लेन देन, आना जाना, दल बदल, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। अब आप कहिएगा श्रीमान किधर की पलड़ा भारी का बात आज आप रखने जा रहे हैं। भैया ये दोनों तो भारी हैं ही। रोशनलाल जी के दिमाग में एक चीज तो बात बैठा हुआ कि भाजपा में आने के बाद जो आजसू का अपना भीतर खाने जो वोट का समीकरण था वो तो उनके साथ है ही, क्योंकि आज भी उनके बड़े भाई आजसू के ही सीट से गिरिडीह में भैया सांसद है। अब एक ही परिवार से, ध्यान जरा से सुनेंगे, एक ही परिवार से अंबा प्रसाद जी सेवा दे रही थी, एक ही प्रसाद से उनकी मां ने सेवा दिया, उनके पिता ने सेवा दिया। देखिए कैसा समीकरण है खासकर बड़का गांव का कि एक परिवार से 3 लोग सेवा दिए। वहीं दूसरी ओर अलग अलग जगह से, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से CP चौधरी भी इससे पहले विधायक रहे, अभी सांसद है। उनकी पत्नी भी सुनीता चौधरी जी भी अभी वर्तमान में विधायक थी रामगढ़ से।
खेल खेलने में कहां कमी हुई कि 3 बार शिकस्त वाली पारी में रहे रोशनलाल जी। लेकिन अब आते हैं तीसरा समीकरण बालेश्वर जी का। बालेश्वर मेहता जी वहां से जेल के प्रत्याशी हैं। अब जेल के प्रत्याशी आप तो समझ रहे होंगे, जयराम महतो का नाम अछूता नहीं है। राजनीति में जिस तरीके से बुखार बढ़ाने में श्रीमान, बीपी बढ़ाने में श्रीमान, प्रेशर पॉलिटिक्स करने में श्रीमान, या फिर उन सारी मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर हर पार्टियां कहती रही कि विधानसभा में इन मुद्दों को धरातल पर लाएंगे और रखेंगे और संशोधन करके एक बिल विधेयक के माध्यम से आपका भला करेंगे, लेकिन भला कम, यहां तो भला वाली बात ये ज्यादा रख रहे। कौन? जयराम जी। भैया पलायन का तो मुद्दा हर जगह है, विस्थापन का मुद्दा हर जगह है, बेरोजगारी का मुद्दा हर जगह है, पानी का मुद्दा हर जगह है, बिजली का मुद्दा हर जगह है। अब ये इन सारी मुद्दों के बाद जो सबसे बड़ा आया कि राजनीतिक परिशिष्ट, राजनीतिक भूचाल लाने के लिए वोट बैंक बहुत मायने रखता है। बालेश्वर जी अगर अब आता है वोट का समीकरण, 15 से 20% का ही समीकरण है वहां पे, चाहे आप एससी पे चले जाएं, एसटी पे चले जाएं, मुस्लिम पे चले जाएं या महतो पे चले जाएं, वहां 15 से 20% का समीकरण है। लेकिन जो लास्ट टाइम महतो जी का समीकरण रहा या फिर दूसरे जातियों का समीकरण रहा, वो रोशनलाल चौधरी जी को मिला। तो इस बार बालेश्वर मेहता जी भी प्रबल दावेदारी पर आएंगे। और कंपेनिंग में अगर जयराम पहुंचते हैं श्रीमान, तो आपको तो एक चीज जरूर समझना पड़ेगा कि प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट वहां भी होगा। इस प्रेशर पॉलिटिक्स से सबसे बड़ा फायदा जयराम महतो जी की पार्टी को इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने भीतर खाने उन सारे मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों के बैकडोर पर रखकर राजनीति की जा रही थी। 1932 का मुद्दा तो आएगा ही। अब 1932 के बिना तो जयराम महतो जी का आप नाम ले नहीं सकते हैं। अब जयराम महतो जी जब पार्टी का विस्तारीकरण करने में उतरे तो बालेश्वर जी उनको नजर पे पड़े, बालेश्वर जी पर उन्होंने दाव खेला, बालेश्वर जी क्या करेंगे। लेकिन इतना तय है, बालेश्वर मेहता पर जब यह दाव खेला गया था तो इस बात का विशेष ध्यान किया था स्थानीय वोटर का झुकाव बालेश्वर जी के तरफ है या नहीं। श्रीमान ये बड़का गांव है। बड़का गांव हमेशा विवादों में रहा है, क्योंकि कभी जमीन को लेकर, कभी कंपनी को लेकर, कभी भू अर्जन को लेकर, कभी वहां सामाजिक व्यवस्था को लेकर। अंबा प्रसाद जी आज वर्तमान में वकील थी। 2017 से उन्होंने वकील का भी पूरा पदभार संभाला अपने अंदर और अपनी मां का, अपने पिताजी, अपने भाई का केस भी वो लड़ी, उनसे निकालने का पूरा प्रयास किया। लेकिन राजनीति में आने के बाद जो कुनबा होता है ना, वो कुनबा अपने आप में श्रीमान एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र बना लेता है। आज अंबा प्रसाद जी राजनीति में एक बड़ा कद रखती है। कांग्रेस का जो समीकरण बढ़ा है, कांग्रेस का जो वोट बैंक बढ़ा है, क्या इसको भेदने में बालेश्वर जी सफल हो पाएंगे या रोशनलाल चौधरी जो 3 बार से हार रहे हैं वहां सीधी भाषा में, इस बार वो क्या करेंगे। उनका तो डगर में 2 पॉजिटिव सेंस आ रहा है। एक तो उनका अपना वोट होगा जो आजसू के तरफ से, दूसरा भाजपा को वो जोड़कर इस बार इसलिए चल रहे हैं और इसी कारण वो भाजपा में आए कि भैया जीत दर्ज करना है। लेकिन बालेश्वर जी के आने से थोड़ा सा तो समीकरण गड़बड़ाएगा। अंबा प्रसाद जी कांग्रेस सेंट्रल कमेटी के माध्यम से, सेंट्रल के लोग आएंगे, कंपेनिंग तगड़ा होगा, चुनाव प्रचार होगा, स्टार प्रचारक आएंगे। लेकिन कांग्रेस कहां अपने अस्तित्व इस बार 14 से ऊपर लाएगी या 14 के नीचे, यह तत्काल कहना जल्दबाजी होगा। क्योंकि जेएमएम अलायंस में कांग्रेस भी उन मुद्दों को भुना रही है जिसमें अबुआ आवास है, जिसमें फ्री बालू की बात है, जिसमें एजुकेशन की बात है, जिसमें मैया योजना की बात है। मैया योजना के बिना इस बार कोई भी ऐसा भाषण जेएमएम या कांग्रेस के पटल से श्रीमान नहीं दिखेगा आपको, चाहे वो मीर साहब भाषण दे रहे हो या श्रीमान कोई एक प्रत्याशी इंडिया के तरफ से। अबुआ आवास और मैया योजना, अबुआ आवास मैया योजना, अबुआ आवास मैया योजना। 200 यूनिट बिजली की बात तो हर हम लोग एपिसोड में रखते हैं, लेकिन बड़का गांव में जो बात आएगा वह बालेश्वर मेहता के माथे पर इस बार जरूर आ रहा है कि बालेश्वर मेहता जी ने जिन मुद्दों को उठाकर जयराम जी के माध्यम से वहां बात रखे, उन बातों पर कितना भरोसा आम जनता कर पाएगी। युवाओं का तो जोश है, युवाओं की तरफ तो जयराम महतो का जोश है। जयराम महतो के फेवर में युवा एकदम अंधभक्ति थी, बात भाजपा के लोगों के लिए कही जाती थी, दूसरे पार्टियों के लिए कही जाती थी। हम अंधभक्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन युवा भक्ति तो जरूर मिला है। अब युवा भक्ति का तोड़ निकाल पाएगी कि नहीं, दूसरी पार्टियां श्रीमान सोचना पड़ेगा। अब तो आप जानते हैं राजनीति में युवा का क्या काम है। वोटर से ज्यादा सपोर्टर का खेला है
अब सपोर्टर किस और मूव करेगा वोट के रूप में, ये तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा वक्त सब्र करने का बात है। बड़का गांव में मैंने आपको बता दिया वोट का समीकरण हर जातियों के माध्यम से, जो भी जातियां हैं वो 15 से 20% है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता हम 40% या 35% है। क्या कुछ बड़का गांव में बीतेगा। बीती रात जिस तरीके से गोलबंदी स्टार्ट की गई है, इतना तो तय है कि समीकरण जाति ही दल पर इस बार आधारित होगा। दलगत राजनीति तो होती है, लेकिन जातिगत राजनीति इस बार वहां का मेन ट्रम्प कार्ड होगा। इस मास्टर कार्ड से जेल के भी अछूता नहीं है, क्योंकि जब सीटों के बंटवारा को इस बात को देखा गया किस जगह पर किस जाति का समीकरण अच्छा है और वहां का कैंडिडेट इस तरीके से एक मैनिपुलेट पॉलिटिक्स क्रिएट करने में सक्सेसफुल होगा, जो पुराने राजनेता, पुराने राज तिलकधारी नेता नहीं कर पाए। मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश है झारखंड के समृद्ध चीजों को आपके पास लाकर रखना। बड़का गांव आज भी उसी धरातल भौगोलिक स्थिति में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र मान सकते हैं जरूर। हालांकि जो भी क्षेत्र थोड़ा विकास कर लेता है, 3 चीजें विकास हो जाती है, जमीन का दाम बढ़ जाता है, दुकान का रेंट बढ़ जाता है, और तीसरा थोड़ा सा किसी न किसी पॉलिटिकल हब का वो केंद्र मानो। चलिए, जो आज झारखंड के माध्यम से मैं एक ही चीज बात आप रखूंगा, ना पक्ष ना विपक्ष। मैंने सदैव एक बात कहा है व्योम टीवी के पेज से, श्रीमान राजनीति आप जरूर करें, राजनीति आप युवाओं के साथ करें, राजनीति महिलाओं के साथ आप करें, महिलाओं की योजनाओं के साथ करें, राजनीति बुजुर्गों के साथ करें, राजनीति सम्मान के साथ करें, लेकिन राजनीति झूठ के साथ ना करें। ये झूठ वाली राजनीति, पुलिंदे वाली राजनीति, घोषणा वाली राजनीति बस उसी तरह है, दिवाली में मिर्चा पटाखा में लगा दीजिए, फुट से करेगा और इलेक्शन के बाद हम आपके हैं कौन। हम साथ साथ कौन रहेगा, क्या भाजपा आपके साथ रहेगी, हम साथ साथ कौन रहेगा, क्या कांग्रेस आपके साथ रहेगी, या जो नए प्रत्याशी बालेश्वर जी हैं वो क्या कुछ फूल मुरझाने में या हाथ को कमजोर करने में एक बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। शब्द देखें जो आज झारखंड के माध्यम से। मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश है श्रीमान, ना पक्ष न विपक्ष, बस बड़का गांव का विकास कौन करेगा, इन्हीं सारी मुद्दों के साथ आप जरूर रहें। मुद्रा वर्सेस मुद्दा इस बार भी हावी रहेगा या नहीं रहेगा खेल कुर्सी में। मैं उमेश आप सभी का फिर से पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद।